हेलो एवरीवन, ये है ओरिजिनल ग्लास मिरर जिससे हम आज बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बनाने वाले हैं जो ब्लाउज़ के बैक में और स्लीव्स पर भी इस्तेमाल होता है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने ग्लू लिया है। फैब्रिक ग्लू की बजाय हमने यहाँ पर 7000 लिया है, B7000 जो होता है, और उसके ऊपर मिरर को हम ऐसे चिपकाएंगे। साथ ही हम लेने वाले हैं सिल्क थ्रेड और आयरन नीडल, 2 तार की नीडल है ये। और हमने सिल्क थ्रेड के 2 स्टैंड को इस तरह से पहले नॉट लगा लेना है, इस तरह से। और फिर हम ऊपर से नीडल लेके एक टाका लेंगे और एक टाका थोड़ा लॉन्ग लेके हम यहाँ पर लॉक करेंगे। मिरर के ऊपर से आना चाहिए हमारा पहला जो टाका है। उसके बाद बैक जाएंगे और बैक वाला टाका जो है पहले वाले टाके से थोड़ा छोटा होगा। अब यहाँ पर आगे हम एक टाका ले रहे हैं और फिर उसके आगे एक छोटा टाका लेके उसको लॉक कर रहे हैं। फिर बैक जा रहे हैं, बैक में एक लॉन्ग वाला, फिर उसके पास छोटा वाला, फिर से आगे आएंगे, आगे बड़ा वाला टाका लिया इस तरह से और एक छोटा लेके उसको लॉक कर दिया है। फिर से बैक गए और एक लॉन्ग टाका और उसके साथ छोटा टाका लेके उसको लॉक कर दिया है। हर बार हम जब लॉन्ग वाला टाका ले रहे हैं तो लेंथ सेम रखनी है हमें, और ताकि वो फिनिशिंग के साथ आ जाए। सेम प्रोसेस के साथ ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे हम। जब भी हम ओरिजिनल मिरर के पास सिल्क थ्रेड स्टिच करते हैं तो हमें संभल कर स्टिच करना होता है, क्योंकि बहुत शार्प होता है तो हमारा थ्रेड कट जाता है कभी कभी। तो थोड़ा संभल कर ही हम थोड़ा सा डिस्टेंस रखते हुए स्टिच करते जाएंगे। तो इस तरह से हमने पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है और साथ ही एक चेन स्टिच देके फिनिशिंग के साथ यहाँ कंप्लीट किया है सिल्क थ्रेड का राउंड। चेन स्टिच की वजह से ये और भी खूबसूरत दिखता है। तो ये लिए है हमने शुगर बीड्स, और ये जो हमारे रेगुलर शुगर बीड्स से थोड़े छोटे हैं और थीन जरी थ्रेड। और हम स्टिच करने से पहले जैसे कि नॉट लगाते हैं, हमने नॉट लगाई है और यहाँ हम शुगर बीड्स स्टिच कर रहे हैं 8 नंबर के आयरन नीडल से। और हम एक साथ 2-2 शुगर बीड्स को यहाँ पर स्टिच करेंगे और पास पास स्टिच करेंगे। ऐसे ही पूरा राउंड यहाँ पर हम कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने पूरा राउंड जो है कंप्लीट कर लिया है। तो अब लिए हैं हमने बंच बीड्स। तो 4 नंबर के बंच बीड्स से ही इनका डिज़ाइन थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर कुछ डमरू बीड्स ऐसे कुछ बोलते हैं, आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं, क्या नाम है इसका, कमेंट में बताइए। तो जैसे कि हम बंच बीड्स को इस तरह से फील करते हैं नीडल में, तो हमने यहाँ पर नीडल में लिए हैं और एक एक करके हम यहाँ पर स्टिच कर रहे हैं। जहाँ पर हमने शुगर बीड्स की आउटलाइन की थी उसके पास ही हम एक एक करके जो है यहाँ पर बीड्स को स्टिच कर रहे हैं। चाहे तो 2-2 भी स्टिच कर सकते हैं एक साथ, लेकिन साइज़ थोड़ा बड़ा है, इसके लिए मैं अच्छी फिनिशिंग के लिए एक एक ही बीड्स यहाँ पर स्टिच कर रही हूँ। फिर से हम बीड्स को ले लेते हैं नीडल में और यहाँ पर हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हमने सारे बीड्स जो है स्टिच कर लिए हैं और यहाँ पर हम लगा देते हैं लॉक एंड नॉट अच्छी तरह से। अब फिर से हमने शुगर बीड्स लेके यहाँ पर स्टिच करना है।
तो इस बीड्स से हमारे डिज़ाइन का जो लुक है वो एकदम अलग दिख रहा है। इसके साथ हमने लिए है पर्ल, और पर्ल भी यहाँ पर हम स्टिच कर रहे हैं। सिंगल एक एक लेके, कभी 2 लेके हम स्टिच करेंगे यहाँ पर बीड्स को भी। तो यहाँ पर हमने राउंड कंप्लीट कर लिया है, और अभी लिए है हमने गोल्डन कलर के कुंदन, और यहाँ पर फैब्रिक ग्लू लेके एक एक डॉट लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें जो है कुंदन को स्टिक करना है। वैसे डिस्टेंस तो कुछ मेजर नहीं किया है, लेकिन हमारे जो कुंदन है उसकी साइज़ देख के हमने थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस छोड़ के ग्लू लगाई है। और यहाँ पर इस तरह से हम एक एक करके सारे जो कुंदन है उनको यहाँ पर स्टिक करेंगे। हमें 2 कुंदन के बीच में थोड़ा गैप छोड़ना है, क्योंकि हम उसे इस तरह से आउटलाइन देने वाले हैं चैन स्टिच की। यहाँ पर सिल्क थ्रेड, वही सिल्क थ्रेड जो हमने पहले लिया था उसे लेके यहाँ पर हम आउटलाइन दे रहे हैं चैन स्टिच से। तो इसे कंप्लीट करने के बाद हम सेंटर में एक टाका लेंगे, और यहाँ पर जो है सल्ली बीड्स के साथ पर्ल लिए हैं हमने। तो एक एक करके हम इस तरह से नीडल में भर लेते हैं। हमें जितने चाहिए उतने हमने भर लिए हैं, और इस तरह से हमें उसके बाद जो ड्रॉप शेप वाला बीड्स है और एक पर्ल है उसको यहाँ पर एक हैंगिंग बनाना है। तो यहाँ पर नीचे से थ्रेड को थोड़ा खींच के इसे पैक करना है, लूज़ नहीं होना चाहिए, और उसके बाद एक एंड नॉट देके हम इसको लॉक करेंगे। अब ये पूरी तरह से मज़बूत हो गया। फिर सेकंड जो कुंदन है उसके पास एक टाका लेंगे और एक्स्ट्रा लेके वहाँ पर लॉक करेंगे, और जो थ्रेड है उसे थोड़ा लंबा खींचेंगे। उसके बाद हम फिर से वही पर्ल और सल्ली को एक एक लेते हुए हम बहुत सारे बीड्स को इसमें भरेंगे इस तरह से। और यहाँ पर हम मेजर करेंगे कि हमें लेंथ कितनी रखनी है, और उसके बाद एक्स्ट्रा वाले जो बीड्स है उसको हम निकाल देते हैं। अब यहाँ पर नीडल में लेके हमें उसको यहाँ पर फिक्स करना है। तो एक टाका लिया हमने, और उसके बाद फिर से हमें दूसरा लेके यहाँ पर उसे लॉक करना है एंड नॉट से। अच्छी तरह से लॉक करना है, नहीं तो खुल जाएगा, पूरे बीड्स जो है खुल जाएंगे ऐसे। और हम और एक फिर से राउंड लेने वाले हैं ऐसे ही बीड्स को भरते हुए। तो हाँ, आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, वीडियो को हाइप दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो लास्ट में हम फिनिशिंग के लिए यहाँ पर जो है ज़री से आउटलाइन कर रहे हैं, चैन स्टिच दे रहे हैं। यहाँ पर जो पूरा डिज़ाइन है वहाँ पर हम चैन स्टिच कर रहे हैं, और चैन स्टिच से हमने कंप्लीट किया है ये पूरा डिज़ाइन। तो ये है हमारा फाइनल लुक। तो कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। तो मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।